हेलो दोस्तों, आप सबका आपके चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने सीईटी एग्जाम चालू किया राजस्थान में। राजस्थान सीईटी क्या है, इसका फॉर्म हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, इसकी क्या क्या योग्यताएं हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। जी हाँ, हम बात करेंगे समान पात्रता परीक्षा, जिसको हम सीईटी के नाम से जानते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल स्तर वाली 2022 की बात करेंगे। ग्रेजुएट वाली भी है, हम उसकी बात नहीं करके आज इस वीडियो में सीनियर वाली की बात करेंगे। ठीक है। बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 के अंतर्गत ये जो आपके नीचे पद दिखाए गए हैं, इनके लिए सेकेंडरी स्तर पर इनके योग्यताएं कम से कम बाहरी पास चाहिए। उनमें ये 7 पद हैं, जिनमें आपको जैसे कि राजस्थान वन अधीक्षक सेवा में वनपाल, इसके लिए आपको सीईटी यानी समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। उसकी इस पास करने का मतलब ये नहीं कि आप परीक्षा में पास हो गए, इस सर्विस के लिए सिलेक्ट हो गया है। ये केवल उस परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता होगी और इसमें कम से कम आपको 40% अंक लाने जरूरी है। 40 अंक लाने जरूरी होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा इन छात्रावास अधीक्षक, राजस्थान सचिवालय लिपिकीय सेवा, इसमें आपका लिपिकीय ग्रेड सेकंड, और राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय सेवा कनिष्ठ सहायक LDC से अपन कहते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिकीय वर्ग सेवा, इसमें लिपिक आपका ग्रेड सेकंड, और आपका राजस्थान आपका अधीनस्थ सेवा जमादार से ग्रेड सेकंड, और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा कांस्टेबल, इन पदों के ऊपर आपको सीईटी एग्जाम देना होगा और उसके बाद ही आप उस मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। देखिए, इसमें जो आपका दिया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये पास करने का मतलब स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं देता है। अभ्यर्थी को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित या साक्षात्कार या दोनों में से उपस्थित होना होगा, उसे अर्जित करना होगा और सुसंगत नियमों में तथाकथित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। श्रेणीवार पद, इसमें रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर किया जाएगा और समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर पर वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित किया जाएगी और समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। ये परीक्षा हर साल होगी और हर साल आपकी होने के बाद आपको ये 1 साल के लिए ही मान्य होगा। बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं प्रकाशित किया जाएगा और समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में अभी तक कोई निर्बंध नहीं होगा। यानी कि अभी तक ये नहीं है कि आप इसमें कितनी बार बैठेंगे, आप कितनी ही बार इसके अंदर बैठ सकते हैं सीईटी के अंदर, समान पात्रता परीक्षा के अंदर, क्योंकि इसकी वैलिडिटी केवल 1 साल ही है, इसलिए आप इसमें लगातार हर साल बैठ सकेंगे। और परीक्षा में जो आपका सबसे ज़्यादा अंक की परीक्षा का विज्ञप्ति आने से पहले जो आपकी सीईटी क्लियर है वो ही मान्य होगी, उसके बाद वाली अगले वाले एग्जाम में मान्य होगी। ये भी इसमें नियम है। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी में उद्धलिखित अधीनस्थ और लिपिकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्निष्ठ किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के पात्र नहीं होगा। यानी कि अगर इस परीक्षा में पात्र नहीं है तो दोनों परीक्षा में उसको नहीं बिठाया जाएगा, जरूरी नहीं उसको बिठाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित किसी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव और
आदि ऐसी होगी जो उस पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित होगी। यानी उसकी शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव, ये सब उस विज्ञप्ति में आपका अलग से जारी किया जाएगा। ये तो सिर्फ और मात्र आपके पात्रता परीक्षा है। उन परीक्षाओं में वैसे बैठने, जैसे RS में अपने प्री होती है, वैसे ही आप इसको प्री मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी? आवेदन का आपने इसमें क्या है, देखिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा हमें। ये बोर्ड की साइट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जाएंगे और ये आपको विस्तृत, ये बोर्ड की साइट है, इसके साइट के ऊपर आपका rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। यहाँ पर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें आपको एक आईडी प्रूफ भी डालना होगा। सेकेंडरी लेवल पे 10th की मार्कशीट प्लस एक आईडी प्रूफ, और इसमें आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन इसके लिए करना होगा। इसके लिए आप ई-मित्र पर जाकर संपर्क करें और वहाँ से आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर फीस का क्या क्राइटेरिया रहेगा। ये जो फॉर्म हम भर रहे हैं वो आपका निर्धारित एक मित्र पे या CSC पर जाके भरना है। और यहाँ पर देखो, क्रीमी लेयर से ऊपर है, सामान्य वर्ग है, उनके लिए 450 रुपये की फीस होगी। और जो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक वर्ग से है, उनको 350 रुपये। और जो आरक्षित वर्ग है और समस्त योग्य जन, उनके लिए आपका 250 रुपये होगा। लेकिन इसके बात है कि जिनकी वार्षिक आय, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम है के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क लगेंगे, अगर इस प्रकार का सर्टिफिकेट वो प्रस्तुत करते हैं तो। अब हम बात करते, ये सारा नियम बता रखा है। अब हम विशेष निर्देश क्या है अपने कि समान पात्रता परीक्षा के संबंध में विशेष निर्देश है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में अपनी श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी यथा सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं 12 जिले के शहरिया आदिम जाति का निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करे। इसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा में श्रेणी का निर्धारण किया जाएगा। अगर इसमें आपका कोई गलत पढ़ देता है, उसमें संशोधन नहीं होगा। इसलिए बड़े ध्यान से इस फॉर्म को भरे। इस प्रकार अभ्यर्थी अपने क्षेत्रीय श्रेणी यथा महिला, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी का भी ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करे। इसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा में क्षेत्रीय श्रेणी का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको फॉर्म भरते हुए विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जन क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक के संबंध में भर्ती संबंधी समस्त कार्रवाई राजस्थान सिविल सेवा नियम 1988 एवं संशोधित के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भूतपूर्व सैनिक के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए हैं से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है, यानी राजस्थान का मूल निवास होना चाहिए। राजस्थान के राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक को ही भूतपूर्व वर्ग का लाभ दिया जाएगा। यानी कि जो राजस्थान का निवासी है और राजस्थान का ही एक्स आर्मी मैन है, भूतपूर्व सैनिक है, उसी को इस चीज़ का बेनिफिट दिया जाएगा, बाकी किसी को नहीं दिया जाएगा। पात्र कौन कौन होते हैं उनके बारे में हम इसमें जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, आपका वन विभाग है। वन विभाग में आपका 10+2 या समकक्ष आपका जो भी ओपन बोर्ड से है, नेशनल बोर्ड से या राजस्थान बोर्ड से, आपका 10+2 होना चाहिए। अल्पसंख्यक मामलात में आपका इसमें भी आपका क्या है, सेकेंडरी या उसके समकक्ष या DEO कंप्यूटर में आपका ये डिप्लोमा DOE ACC या O लेवल वो या उच्च स्तर का सर्टिफिकेट है, आप इसके लिए क्वालिफाई है।
राजस्थान लोक सेवा लिपिक ग्रेड में आपका व्यावसायिक स्तर पर नेशनल काउंसिल योजना की राष्ट्रीय, नेशनल काउंसिल राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल के अधीन कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्राम कोपा और डीपीएस डाटा प्रिपेयरिंग एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स का प्रमाण पत्र या NILIT नई दिल्ली द्वारा आयोजित कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या आपका डिग्री विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र। इसके अलावा आप पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से 3 साल का डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसके लिए? राजस्थान शासन सचिवालय के लिए, राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय के लिए। और इसके अलावा राजस्थान नॉलेज कोऑपरेटिव लिमिटेड के नियंत्रण में वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित स्टेट सर्टिफिकेट RSCIT कोर्स का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। ये है तो भी आप इसके लिए क्वालिफाई है। आबकारी विभाग में आपका जो सीनियर सेकेंडरी या उसके समकक्ष होना चाहिए और उसके निहित कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। पुलिस मुख्यालय के लिए आपको परीक्षा बोर्ड से सेकेंडरी या 12वीं का समकक्ष होनी चाहिए। ठीक है ना साथियों, ये आयु संबंधी गणना है जो आपको नियमानुसार द पर्सन हु वाज विद इन द एज लिमिट 31 दिसंबर 2020 शैल बी डीम्ड टू विद इन द एज लिमिट अप टू 2020 को अवधि पार हो गया है उसको 2024 तक इसमें छूट दी गई है। और छूट का प्रावधान जो है आपका केवल और केवल यहाँ की राजस्थान के मूल निवासी उन्हीं को मिलेगा। अनुसूचित जाति को मिलेगा, जनजाति को मिलेगा, पिछड़ा वर्ग को मिलेगा और कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा। और जो राजस्थान के मूल निवासी के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं और राजस्थान की मूल निवास है उनको उन मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। आप 10 से 45 साल तक की उम्र की लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और आवेदन पत्र आपको आवेदन शुल्क जो ई-मित्र पे जमा कराना है और इसके लिए आपको 11 तारीख आवेदन पत्र जो है 12/10/2022 से दिनांक 11/11/2022 तक भरे जा रहे हैं। इस पर आप आवेदन अप्लाई करें। ठीक है साथियों, इस प्रकार से मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।